कहाँ गए वे लोग की नवीन कड़ियों में हमने विभिन्न आदिवासी हस्तियों के योगदान और संघर्षों पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने अंग्रेजों और उपनिवेशवाद के खिलाफ सबसे पहले आजादी का शंखनाद किया, जो इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गए हैं। गुमनाम अमर स्वतंत्रता सेनानियों की आज की कड़ी अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे योद्धा को समर्पित है, जिसकी पहचान आज तक केवल कुछ स्थानीय लोगों तक ही सीमित है। कहानी है आदि जनजाति के एक योद्धा मतमूर जामोह को। आदि आदिवासी का निवास हिमालय की पूर्वी तलहटी में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में था। यह पूर्वोत्तर राज्य का सबसे पुराना शहर है। ये आदि जनजाति डोनियो पोलो धर्म एक स्वदेशी आस्था को मानते थे। डोनिये अर्थात सूर्य और पोलो अर्थात चंद्रमा। वे स्वयं को डोनियो पोलो ओमे कहते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य और चंद्रमा की संतान या सत्य की संतान। मतमूर जामोह को इसी आदि जनजाति के एक योद्धा थे। उनका जन्म यंगरुंग के ग्राम प्रधान केबांग अबू के घर हुआ था। इसकी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद अंग्रेजों ने 1911 में बड़ी आबोर पहाड़ियों और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार के रूप में पासीघाट को एक औपनिवेशिक चौकी के रूप में स्थापित किया। ऑल वेदर रोड से इस दुर्गम स्थल को जोड़ने और अपनी औपनिवेशिक सत्ता को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने नियोल विलियमसन की देखरेख में पथ निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसमें स्थानीय आदिवासियों को कुली के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें अधिक भुगतान किए बिना अपने लिए राशन की आपूर्ति एकत्र की। इसके अलावा वे अक्सर आदि आदिवासी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते और उन्हें अपमानित करते। मतमूर जामोह को यह पसंद नहीं आया कि अंग्रेजों ने उनकी जनजाति के लोगों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया। पासीघाट में 10 से अधिक गांव थे। नियोल विलियमसन का दल 18 मार्च 1911 को पासीघाट के रोंटुंग पहुंचा और रात के लिए वहीं रुका। रात के दौरान समूह का कुछ भोजन नष्ट हो गया। नियोल विलियमसन ने ग्रामीणों से कहा कि जब तक वह वापस नहीं आ जाता, दोषी लोगों को उसके पास लाना होगा। अगले दिन समूह पागी गांव तक चला गया और कुलियों के आने तक वहीं रुका। आदि लोग इस बात से नाराज थे कि ब्रिटिश कप्तान ने उन्हें अपनी ही जमीन पर धमकाने की हिम्मत दिखाई। डॉक्टर ग्रेगोरसन और 3 कुलियों को पांगी के शिविर में छोड़कर विलियमसन ने 30 मार्च को यांगरुंग की ओर मार्च जारी रखा। विलियमसन और उसके लोगों ने कोमसिंग के यांगरुंग में शिविर स्थापित किया। मतमूर जामोह ने ग्राम नेताओं के एक समूह को इस बात पर चर्चा करने के लिए एक साथ रखा कि अंग्रेजों को आदि क्षेत्र में गहराई तक जाने से कैसे रोका जाए। उन्होंने अभियान में शामिल सभी अंग्रेज अधिकारी और उनके लोगों को मारने की योजना बनाई। भविष्य में ब्रिटिश लोगों को आदि पहाड़ियों पर जाने से रोकने के तरीकों के बारे में सोचा। मुट्ठी भर आदि योद्धाओं के नेतृत्व में मतमूर जामोह ने अगले दिन 31 मार्च को सुबह 10 बजे विलियमसन के शिविर पर हमला किया और अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डाला। मतमूर जामोह के आदेश के बाद आदि आदिवासियों का एक अन्य समूह पंगी कैंप गया और डॉक्टर ग्रेगोरसन और उनके समूह को मार डाला। हत्या के बारे में सदिया में ब्रिटिश पोस्ट को सूचित करने के लिए कुछ लोग भागकर पहुंचे। अंग्रेज इसे सहन नहीं कर सके और 18 दिसंबर को एक बड़ी सेना यंगरुंग गांव पहुंच गई और फिर पास के गांव में आग लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मतमूर जामोह को पकड़ने में मदद के लिए स्थानीय लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन आदि लोग आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने एक सच्चे योद्धा जनजाति की तरह जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अंग्रेजों की इस विनाश और अग्रिम रणनीति और महीनों तक चली लड़ाई का अंत हुआ जब अपनी भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मतमूर जामोह ने आत्मसमर्पण किया। स्वतंत्रता सेनानियों के इस समूह को नारकीय सेलुलर जेल भेज दिया गया, लेकिन कभी भी मतमूर जामोह का कोई सबूत नहीं मिला। सेलुलर जेल के रिकॉर्ड में मतमूर का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
एक महान वीर योद्धा मातमू जमो सदा के लिए गुमनामी के अंधेरे में गुम होकर रह गया।